अब गुलमर्ग आके सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत स्कीइंग कर ली जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे स्कीइंग नहीं आती है। लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीख नहीं सकते, बस थोड़े से पेशेंस और बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब गंभीर समस्या ये थी कि मेरे पास पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों के लिए ही वक्त नहीं था, इसलिए मैं अपनी तकदीर से थोड़ी सी किस्मत चुराता हूँ और एक बेबी स्लोप से स्कीइंग करता हुआ सेफली नीचे पहुंच जाता हूँ। लेकिन शायद आज मेरे लक और बैड लक के दरमियान ज्यादा फासला था नहीं। अपना पहला सक्सेसफुल स्की कवर करने के बाद मैं चला जाता हूँ उससे भी ऊंचे स्लोप पर, तभी रास्ते में एक स्की स्टिक मेरे पीछे गिर जाती है, जिसको मेरे पीछे आने वाले अंकल मुझे लाकर दे देते। अब जोश से उमड़ रहे मेरे मन में थोड़ा सा स्पीड स्की करने का ख्याल आता है, लेकिन कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिस चीज को मैं बिना गाइडेंस और प्रैक्टिस के कर रहा था, उसी की वजह से मैंने अपनी दोनों टांग रिस्क में डाल दी। लगभग 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब मैं गिरा तो आंख खुलते ही पता चला यहाँ पर यमराज का भैंसा नहीं, मेरा दोस्त सचिन मेरे सामने खड़ा है। अब इतनी स्पीड में गिरने के बाद इंजरी ना एक्सपेक्ट करना ये तो बेवकूफी होगी, लेकिन उससे भी बड़ी बेवकूफी ये थी ऊपर जाऊंगा मैं। इतनी तेज पटक लगने के बाद भी शायद मेरे कुछ स्क्रू ढीले नहीं हुए थे, इसलिए इस बार मैं सबसे ऊंची स्लोप पर चला जाता हूँ और वहां से स्की करके आता हूँ। देखो, बार बार खुद को चैलेंज करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए। इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद मैं ये तो समझ गया था कि अब ज्यादा से ज्यादा अगर मैं गिरा भी तो मेरे चोट ही आएगी, वो भी इतनी नहीं कि 4 लोगों को मुझे कंधा देना पड़े। तो फाइनली अपने मन और टांगों पर विश्वास करके सबसे ऊंचे वाले स्लोप से स्कीइंग को सक्सेसफुली कर लिया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो वहां भी फॉलो जरूर कर देना।